हेलो माय फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल एक ईयर्स नर्सिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हुए आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूं। जितने हमारे नर्सिंग स्टाफ, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ्स लोग हैं, जो आईसीयू में डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, उनके लिए मैं एक इमरजेंसी सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, जो आईसीयू में बहुत ही बेसिक नॉलेज है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमें जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें आईसीयू मेडिसिन लिस्ट क्या होती है। पहले तो हम बात करते हैं आईसीयू स्टैंडर्ड फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू का मतलब क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं, इट इज़ ए स्पेशल हॉस्पिटल एरिया फॉर क्राइटिकली इल पेशेंट। यह अस्पताल का विशेष भाग है जहां गंभीर मरीज रखे जाते हैं। आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, जो हमारे 24 घंटे यहाँ पे आपातकालीन सेवा उपलब्ध होती हैं। इसमें यही एक इमरजेंसी सेवा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, पेशेंट नीड 24 हावर्स मॉनिटरिंग एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन। इसका मतलब ये हो गया, यह मरीज को 24 घंटे निगरानी और जान बचाने वाली दवाइयाँ दी जाती है। मतलब कि 24 घंटे में वाइटल चेक होता है, वहाँ पे हर एक घंटे मॉनिटरिंग होती है। यहाँ पे इसको बोलते हैं आईसीयू, क्रिटिकल केयर यूनिट। नेक्स्ट बात करते हैं, वाई आईसीयू मेडिसिन आर डिफरेंट। मतलब आईसीयू की दवाइयाँ अलग क्यों होती हैं, इसके बारे में बात करते हैं इसमें हम। जैसे ये सब देख रहे हैं आईसीयू का मतलब, ये सब सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इसमें डिस्कस से। आईसीयू मेडिसिन एक्ट वेरी फास्ट एंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आईसीयू की दवाइयाँ बहुत तेज और शक्तिशाली होती हैं। मतलब कि आईसीयू को जो दवाइयाँ होती हैं, ऐसी हमें मेडिसिन रखनी चाहिए जो हमारे तुरंत काम में आ जाए, जो पेशेंट को तुरंत ही ऑब्जर्व कर सके। ऐसी हम आईसीयू में मेडिसिन रखते हैं। और कौन कौन सी मेडिसिन रखते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, बात करेंगे। स्मॉल डोज चेंज कैन कॉज सीरियस इफेक्ट। डोज में थोड़ी सी गलती भी खतरनाक हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि स्मॉल डोज चेंज कैन कॉज सीरियस इफेक्ट। डोज में थोड़ी सी अगर गलती भी हुई तो बहुत ही खतरनाक हो सकती है, मतलब पेशेंट की जान भी जा सकती है। अगर हम डोज समय से ना दे पाएँ या फिर डोज एक्स्ट्रा भी दे दिए, उसकी वजह से भी हम मेडिसिन, मतलब कि अगर नहीं प्रॉपर समय से दे पाएँ तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है और जान भी जा सकती है पेशेंट की। इसलिए हमें कभी भी कोई भी डोज एक डॉक्टर की प्रिस्क्राइब किए हुई चीज़ें की बिना हम कोई भी मेडिसिन पेशेंट को ना दें, या अपने सीनियर से भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट मेडिसिन आर गिवन आईवी रूट। मतलब ज़्यादातर दवाइयाँ नशे दी जाती, मतलब कि आईवी दी जाती हैं। ओरल बहुत कम होती है आईसीयू में, सबसे ज़्यादा हमारी होती हैं आईवी जो दी जाती है इंजेक्शन मेडिसिन, उसको ये आईसीयू इंटेंसिव केयर में यूज करते हैं। ओरल दी जाती है बट बहुत कम मात्रा, 90% से 95% तक हम देखते हैं इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन से ही आईसीयू क्रिटिकल केयर हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, और आईसीयू में ही बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ आईसीयू मेडिसिन, जो हमारी क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। आईसीयू की दवाइयां वर्गीकरण जिसे बोलते हैं हिंदी में। इमरजेंसी लाइफ सेविंग ड्रग, आपातकालीन जान बचाने वाली कुछ दवाइयां आपको इसमें बताने अब जाने स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। अब बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने जा रही हैं। अगर आप इतनी सारी मेडिसिन के बारे में आप जान जाएंगे तो शायद आप किसी भी इमरजेंसी पेशेंट को देख सकते हैं और उस प्रकार से क्या क्या हम उसको मेडिसिन दे सकते हैं, बिना अगर वे बट लेकिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए कोई भी मेडिकेशन हमें पेशेंट को नहीं देना है, जब तक डॉक्टर की सलाह से ही हमें कोई भी मेडिसिन देना है। अगर आपको एक सीनियर है तो आप दे सकते हैं, आपके अंदर नॉलेज है, दे सकते हैं, बट ओवरडोज नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन क्या होता है? इफनेफ्रिन, इफिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्रग टाइप क्या होता है? सिंपैथोमिमेटिक जिसे बोलते हैं। दवा का प्रकार नसों और दिल को उत्तेजित करने वाली। इसका कहने का मतलब है कि दवा का प्रकार जो होता है नसों और दिल को उत्तेजित करने वाली को हम ये एड्रेनल बोलते हैं। मतलब कि दिल को उत्तेजित करने के लिए हम ये एड्रेनल के इंजेक्शन दे सकते हैं, जिसे हम एडीआर की भी बोल सकते हैं। इसका यूज किसके लिए करते हैं इसकी बात करते हैं हम। यूज्ड इन कार्डियक अरेस्ट, एनाफ्लैक्सिस,
सर्वेयर शॉक, मतलब दिल रुकने और तेज एलर्जी और शॉक के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर दिल रुका है तो इस इंजेक्शन को दे के हम उसकी गतिविधि बढ़ा सकते हैं और तेज एलर्जी को और शॉक में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्टिमुलेट्स हार्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ब्लड वेसल्स, दिल को तेज करता है और नसों को सिकोड़ने से बचाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी बीपी होती है वो कम होती उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, और जो हमारी नसें क्या होती हैं नहरे हुए रहती हैं उसको सिकोड़ने से मतलब क्या करता है बचाता है। सिकोड़ता है मतलब नसों को सिकोड़ता है, जो हमारी नसें क्या होती स्प्रेड में आ जाती हैं। नेक्स्ट बात डोज बात करते हैं। कार्डियक अरेस्ट 1 mg IV एवरी 3 से 5 मिनट एवब के बीच, मतलब कि 3 से 5 मिनट के देव रोक के हम क्या कहते हैं 1 mg दे सकते हैं। इस बात करते हैं एनाल्फ्लेक्सिस के बारे में, एनाल्फ्लेक्सिस के बारे में 0.3 से 0.5 mg IM दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एट्रोपिन की बात करते हैं। ठीक है, एट्रोपिन तो जितने भी आईसीयू स्टाफ हैं सभी लोग जानते हैं कि एट्रोपिन के यूज की दिल को धड़कनों को बढ़ाने के लिए हम एट्रोपिन की इंजेक्शन यूज करते हैं। यूज इन द ब्रेडिकार्डिया स्लो हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया मतलब होता है स्लो हार्ट रेट। ये जो ब्रेडिकार्डिया है इसका मतलब होता है स्लो हार्ट रेट होता है। ये जैसे देख रहे हैं ब्रेडिकार्डिया, ट्रेकिकार्डिया, ट्रेकिकार्डिया मीन्स हार्ट रेट को बढ़ना, ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट को कम होना। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एक्शन क्या होता है इसका। ब्लॉक वैगस नर्व इफेक्ट ऑन हार्ट, दिल पर नर्व का दबाव करता है। तो इसके बारे में मतलब कि जो हार्ट रेट कम होती है, जैसे नॉर्मल कितना होता है हमारा 72 से 80 होता है। इसकी बात करते हैं नॉर्मल हार्ट बीट होता है, अगर इससे कम हो तो इसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, अगर इससे कम हो तो इसको ब्रेडिकार्डिया, अगर इससे ज़्यादा हो तो इसको बोलते हैं ट्रेकिकार्डिया। ओके, ये बी से हो गया ब्रेडी और ये हो गया ट्रेकी। इतना समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें डोजेस 0.5 mg IV एवरी 3 से 5 मिनट, मैक्सिमम डोज कितना दे सकते हैं 3 mg तक दे सकते हैं। इसका मतलब कि हमें 3 से 5 मिनट के अंदर या फिर 3 से 5 मिनट के बीच में 0.5 mg दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसको मैक्सिमम और डोज कितना दे सकते हैं तो मतलब 3 mg। तो अब आप हमें बताएंगे 0.5 mg को कितने एम्पुल तोड़ेंगे जो हमारे 3 mg तक इस पेशेंट को दे सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट यही है इसका ड्राई माउथ, ब्लड वजन मतलब धुंधलापन दिखना, ट्रेकिकार्डिया और मतलब क्या हार्ट रेट को बढ़ जाना। क्या होता है कि अगर हम अधिकतम डोज दे देते हैं पेशेंट को एट्रोपिन तो हमारा हार्ट रेट बीट क्या होता है बढ़ जाता है, अत्यधिक बढ़ जाता है, जो हमारा कंट्रोल होने में थोड़ा टाइम लगता है। हमें इतना ही डोज दें ताकि उस पेशेंट को हम सर्वाइव कर सकें, और इतना ना दें कि उसका वो पेशेंट अगर ट्रेकिकार्डियम चला जाएगा तो हमें फिर भी उसको कंट्रोल करने में टाइम लगेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें नेक्स्ट बात करते हैं वैसोप्रेशन। वैसोप्रेशन ब्लड प्रेशर और हार्ट सपोर्ट दवाइयाँ होती है, मतलब बीपी के लिए ये बेसिक दवाइयाँ हैं जो हमारे बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। नॉरेड्रेनालाइन मतलब कि यूजेस क्या होता है सेप्टिक शॉक, सीवियर हाइपोटेंशन, अगर पेशेंट हमारा हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन, ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले हम कि हमारा हाइपोटेंशन क्या होता है हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब होता है कोई चीज़ कम होना, अब हाइपरटेंशन मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ जाना। तो हम बात करते हैं हाइपोटेंशन मतलब हमारी बीपी कम हो गई है तो हम ये नॉरेड के नाम से नॉरेडलाइन जो बोलते हैं इसको हम लोग अपने मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं नॉरेड भी बोल सकते हैं। ओके, नॉरेड बोलते हैं। हमें जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ वहाँ पे नॉरेड ही बोला जाता है, जो कि हम यूज कर सकते हैं इन्फ्यूजन के द्वारा, इन्फ्यूजन पंप में इसको इंजेक्शन को यूज करते हैं। इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दें, कभी भी नॉरेड अगर आपके पास है, अगर आपके आईसीयू में, कभी भी आप बिना सीनियर या फिर बिना डॉक्टर के मतलब प्रिस्क्राइब एडवाइस या फिर सलाह के बिना हम कभी भी पेशेंट को नहीं दे, ये सबसे बड़ी खास बात है। तो हमें क्या करना है 5 mg में भी बनता है और हम इसको 4 mg में भी 4 ml में या 5 ml में भी बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है एक 50 ml डिस्पोजल लेना है, अलग अलग जगह पे क्या यूज, बट हमारे यहाँ जो यूज है हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं।
हम आपको हमारे यहाँ जो यूज होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि 3 एम्पूल लेते हैं जो 2-2 एमएल का होता है, मतलब 20-20 एमजी बोलते हैं उसको। एमजी की बात करते हैं 20 एमजी, एमएल की बात करते हैं 2 एमएल होती है। तो हम इसमें 5 एमएल का यूज करेंगे, उसमें 5 एमएल में 50 एमएल डिस्पोजल लेंगे, उसमें यूज करेंगे। अब हमको 50 एमएल बनाना है, टोटल बनाना है। एक नॉर्ड के इंजेक्शन तो 5 एमएल लेके प्लस 45 एमएल हमें नॉर्मल सलाइन जिसे बोलते हैं, एनएस बोलते हैं। एनएस शॉर्ट फुल फॉर्म होगा नॉर्मल सलाइन, जिसमें 0.9% केसीएल पाया जाता है। ओके, तो हम बात करते हैं इसमें कि हम उसको 50 एमएल बना के इन्फ्यूजन द्वारा अकॉर्डिंग टू इन्फ्यूजन कैसे सेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू बीपी। अगर बीपी हमारा ज़्यादा डाउन हो तो उसको वैसे ही सेट करेंगे, अगर नॉर्मल कम है तो उसको उस हिसाब से हम सबसे ज़्यादा हम हाइपोटेंशन में ही यूज करेंगे इसको, ना कि हाइपरटेंशन में यूज करेंगे। इतना बातें समझ में आ गई आप लोग को? चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो बातें हमारी वीडियो में नहीं समझ में आए, जो हमारी लाइन नहीं समझ में आए, आप उस वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई मुझे कि नोड क्यों यूज़ करते हैं या नोड कैसे बनाते हैं। इस चीज़ के बारे में हम आपको डिस्कस कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब इसमें बात करते हैं, हम वैसोप्रेशन की बात करते हैं। वैसोप्रेशन जिससे अभी डिस्कस करेंगे बाद में, पहले हम बात करते हैं इसमें सेप्टिक शॉक की क्या होती है। हाइपोटेंशन मतलब कि बीपी कम होना। बीपी कम होना मतलब 90 से नीचे होना। अगर बीपी हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो 120 प्लस होना। एक्शन की बात करते हैं, वैसे कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। वैसे कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, बीपी इंक्रीज को बढ़ाने, मतलब बीपी को बढ़ाने के लिए हम इस नोरेड को हम इंजेक्शन को यूज करते हैं, खासकर आईसीयू में यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डोज। 0.05 1 mcg पर केजी मिनट आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा देते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि इन्फ्यूजन के द्वारा इसको देते हैं, तो इन्फ्यूजन से ही यूज करते हैं। इन्फ्यूजन हर प्रकार के अलग अलग हॉस्पिटल में आपको अलग अलग प्रकार के इन्फ्यूजन मिलेंगे, तो आप इन्फ्यूजन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो इन्फ्यूजन कैसे सेट करना है आपको डिपेंड करता है कि इन्फ्यूजन बीपी देख के हमें मॉनिटर में बीपी क्या क्या दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, उस हिसाब से हम इस नॉलेज को इंजेक्शन को अलाउ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम डोपामाइन। डोपामाइन क्या होता है, जिसे हम डोपामाइन के नाम से, डोपा रिलैक्सिक नाम से बांधे, और हम जो लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं उसको बोलते हैं डोपा। उसे क्या बोलते हैं, बस इतना यूज करते हैं डोपा, जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। डोपामाइन की बात करते हैं। तो इसमें बात करते हैं शॉक, हाइपोटेंशन, रेनल परफ्यूजन। शॉक बीपी कम होना, मतलब बीपी का कम होना, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते बात करते हैं हम इसमें मेन पर्पज हम बात करते हैं इसमें कि अगर हम नॉर्ड का इंजेक्शन, जैसे हमने आपको इसके पहले नॉर्ड बताया, अगर नॉर्ड हमारी पेशेंट की बीपी नहीं बढ़ रही है, पेशेंट फिर भी आपको का हाइपोटेंशन में जा रहा है, हाइपोटेंशन में जा रहा है, या फिर फ्लैक्चुएट करता है, जिस फ्लैक्चुएट का मतलब कि बीपी अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, एक सेटल नहीं हो रहा है, तो हम इस डोपामाइन को भी यूज करेंगे और उसको, तो उसी के साथ नॉर्ड के साथ इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे। दोनों साथ में ये इन्फ्यूजन के द्वारा ये हमारे पेशेंट के आईवी इंजेक्शन के द्वारा यूज करेंगे, ताकि पेशेंट का बीपी आराम से सेटल, धीरे धीरे सेटल हो जाए। तो इसको हम ज़्यादातर इसको भी इसे इन्फ्यूजन के द्वारा भी यूज करते हैं। इसको ये होता है 5 से 20 mcg पर केजी या पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा दे सकते हैं। 1 एम्पूल होता है जिसे 5 ml में ये होता है। ओके, ये 5 ml का जो होता है, इसको हम क्या करेंगे, 5 ml या 10 ml अकॉर्डिंग टू एम्पूल के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम इन्फ्यूजन में बनाएंगे इसको 50 ml डिस्पोजल में। ये लेंगे हम, इसको इंजेक्शन को लोड करेंगे, प्लस इंजेक्शन अगर 5 ml तो 45 ml लेंगे, अगर 10 ml तो 40 ml लेके 50 ml तक एबव से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है। 50 ml से ज़्यादा हम इन्फ्यूजन के में मतलब यूज नहीं कर सकते हैं। अगर 50 ml ज़्यादा है तो उसमें यूज नहीं आएगा, उस कलेक्ट वो मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा इन्फ्यूजन कि आपका ये 50 ml से ज़्यादा है। यूज क्यों करते हैं इसकी बात करते हैं। डोजेज आपको पता होगा यूज क्यों करते हैं, शॉक बीपी का कम होना, उसके लिए यूज करते हैं। ये जो डोज इफेक्ट क्या है इसका, लो डोज मतलब किडनी पे इफेक्ट करेगा, मीडियम डोज मतलब हार्ट पे इफेक्ट करेगा, हाई डोज है तो बी पे इफेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम। नेक्स्ट हमारा एंटीबायोटिक इन्फेक्शन कंट्रोल। एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो होती है कौन कौन सी होती हैं। पहले हम बात करते हैं मेरोपेनम 500 mg और 1000 mg, मतलब बोले तो 1000 mg मतलब 1 ग्राम। यूजेस क्यों करते हैं, मेरोपेनम की बात करते हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा ये मेरोपेनम जो हम यूज क्यों करते हैं इसको।
मेरोपेनम एक हाई एंटीबायोटिक क्या होती है, इंजेक्शन है जो हम आईसीयू में यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम बताते हैं क्यों यूज करते हैं इसको। यूज हम इसलिए करते हैं कि हाई रिस्क मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर बैक्टीरिया आपके बॉडी में अगर इन्फेक्शन है, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, अगर इतने सारे अगर आपके बॉडी में अगर WBC बढ़ा हुआ है और इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है तो इसमें हम यूज कर सकते हैं। सेप्सिस, निमोनिया, आईसीयू इन्फेक्शन, सेप्सिस, निमोनिया, आईसीयू इन्फेक्शन इसमें हम यूज कर सकते हैं। डोज क्या है इसकी बात करते हैं हम, 500 mg 1 ग्राम एवरी 8 आवर। मतलब इसको कैसे यूज कर सकते हैं, अगर हाई ज़्यादा अगर ज़्यादा क्या है बोलते हैं इन्फेक्शन है तो TDS में यूज करेंगे। TDS का मतलब 8 घंटे दिन में 3 बार देना, 8 3 24, 24 घंटे में हमें 3 बार देना है इसको। कितनी बार देना है 24 घंटे में, 24 घंटे में 3 बार देना है, मतलब जिसमें बोलते हैं TDS। ओके, मैंने वीडियो अपलोड किया है OD-BD TDS कौन सी टाइमिंग में कौन सी मेडिसिन देना चाहिए। इसका इफेक्ट देखते हैं। साइड इफेक्ट इसका यही है, डायरिया होगा, एलर्जी होंगे, सीजर्स होंगे। अगर ऐसी सारी सिम्टम्स देख रही हैं तो हम मेरोपेनम इंजेक्शन को रोक देंगे क्योंकि ये बहुत ही हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन में आता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम पिपरासिलिन जिसे बोलते हैं टेक्जोबैक्टम और हम इसको टेजार के भी नाम से जानते हैं। ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बचाने के लिए ये इंजेक्शन यूज करते हैं। तो मेरोपेनम से हाई मतलब थोड़ा से लो है ये इंजेक्शन। यूजेज ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईसीयू इन्फेक्शन, मतलब कि जैसे कि अगर इन्फेक्शन थोड़ा कम है या जैसे कि 15,000 है, 20,000, 15 से 20,000 में हम 25,000 है, 15 से 20,000 में हम इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं पेशेंट को। ओके, ये भी एक WBC को मारने की ये क्या करता है कि इन्फेक्शन को मतलब डेथ करने के लिए ये एक इंजेक्शन बहुत ही बेहतरीन ये भी इंजेक्शन है। WBC नॉर्मल हमारा 4,000 से 11,000 होता है, लेकिन उससे बढ़ जाता है तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। कैसे ये आता है तो बात करते हैं इसमें हम डोजेज की। डोज का 4.5 ग्राम से आता है, अगर कम है 2.25 यूज कर सकते हैं, अगर हाई है तो 4.5 यूज कर सकते हैं, ग्राम में आता है ये। ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे, BD या TDS। ओके, बात करते हैं BD TDS या QID। तो BD मतलब 24 घंटे में 2 बार देना है, इतना तो पता है, 24 घंटे में 12 बार देना है। अगर TDS हम बात करते हैं हर 8 घंटे में देना है, अतिरिक्त 24। अब BD का QID की बात करते हैं तो 6 घंटे देना है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। ये हमारा BD हो गया, ये हमारा TDS हो गया, ये हमारा QID हो गया। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं इसमें। वैनकोमाइसिन, ये हमारे भी इन्फेक्शन को बैक्टीरिया को इन्फेक्शन को डेथ करने में काम आती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें डोजेस क्या है, 15 से 20 mg पर kg IV एवरी 12 आवर्स। मतलब इसको BD दे सकते हैं वैनकोमाइसिन इंजेक्शन को। डिपेंड करता है पेशेंट कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है। बहुत ही हाई एंटीबायोटिक में भी आता है क्योंकि ये बहुत ही पेन किलर भी मतलब दर्द भी होता है, तो इसलिए हम इसको हम जो हमारे यहाँ यूज होता है वैनकोमाइसिन, उसको हम कैसे यूज करते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको हम कैसे यूज करते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। NS लेंगे 100 ml। अब बात करते हैं 500 mg अगर है तो या तो 1 ग्राम है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें इंसर्ट करके NS में, तो हम तभी हम पेशेंट को IV देते हैं। ओके, इतना समझ में आया। वैनकोमाइसिन क्यों यूज करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन को मारने के लिए मतलब डेथ करने के लिए यूज करते हैं। इसको कैसे यूज करते हैं, BD या TDS। बात करते हैं यहाँ पे BD का यूज हो जा रहा है, अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पायरेटरी मेडिसिन, सांस की दवाइयाँ, सल्बटमाल, जैसे यूजेज द ब्रोंकोस्पास्म अस्थमा, सांस की नली खोलने के लिए यूज होती है। जिस पेशेंट की चढ़ने उतरने में, सीढ़ी से, खेत में काम करने से या फिर चलने फिरने से सांसें फूलती हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है पंप है जो हम इसको माउथ द्वारा लिए जाते हैं। 2.5 से 5 mg निबलाइजेशन जिसे बोलते हैं। ओके, आस्थालीन के नाम से जानते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड थिनर्स, खून को पतला करने की दवाइयाँ कौन सी होती हैं। हमारे यहाँ जो यूज है 2 प्रकार की यूज होती है हमारे यहाँ, इसकी बात करते हैं हम। 2 प्रकार जो हमारे यहाँ यूज होती है उस कौन कौन सी यूज होती है। हमारे यहाँ पहली बात एक क्लेक्जन होता है यूज, जिससे 0.6 भी आता है, अदर 0.4 भी आता है। ये भी एक ब्लड थिनर इंजेक्शन है जो कि बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है, बहुत ही
मतलब कि राहत राहत दिलाता है पेशेंट को, बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही हेल्पफुल है, मतलब बहुत ही अच्छा ये इंजेक्शन है। नेक्स्ट सेकंड हमारा है, ये हेपेरिन की बात करते हैं। सेकंड जो हमारा इंजेक्शन जहाँ हमारे यूज़ करता है, हेपेरिन जो हमारे अगर शरीर में या फिर किसी भी पेशेंट के शरीर में ब्लड की थक्का अगर जम रहा है तो उसको पतला करने में बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, जो हमें आईसीयू में क्रिटिकल केयर में रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, हेपेरिन यूजेस प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन, मतलब थक्का बनने से रोकता है। अगर पेशेंट के हार्ट में क्या होता है, ब्लॉकेज आ सकती हैं, या फिर ब्लॉकेज की मैं पूरी प्रॉपर बात नहीं करता, हम ब्लड अगर थक्का जम रहा है तो इसमें हम इस हेपेरिन इंजेक्शन को यूज करते हैं, तो उसमें हम ब्लड को पतला करने में हेल्प करते हैं। ठीक, आप लोगों ने हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, हार्ट अरेस्ट के बारे में बहुत ही सुना होगा, तो आप लोग को मैं इस वीडियो में इसके बारे में पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। शॉर्ट वीडियो मेरा अपलोड हुआ है, बहुत ही दिन हो गए होंगे, लगभग 6-7 एक साल भर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको देखना, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, हार्ट अरेस्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारी वीडियो में देखें पीछे जाके, बहुत ही बेहतरीन मैं बताया हूँ, बहुत ही एग्जाम्पल सहित बताया हूँ, आपको जरूर समझ में आएगा। और हाँ, जिस भी पेशेंट को अगर क्या बोलते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है या फिर किसी भी प्रकार की कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसमें हेपेरिन का यूज नहीं करेंगे। कट पिट गया है या फिर ज़्यादा ओवर ब्लड की ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए हम हेपेरिन का इंजेक्शन स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट के डिपेंड करता है। आज इसका यूज डोज क्या होता है, 5000 IU होता है। ठीक, एससी एवरी 8-12 है, मतलब कि बीडी भी दे सकते हैं एंड टीडीएस भी इसको यूज कर सकते हैं। जो हमारा क्लेक्जन का इंजेक्शन होता है 0.6 होता है, उसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसके बात करते हैं सबक्यूटेनियस, SC जिसे बोलते हैं सबक्यूटेनियस। ओके, सबक्यूटेनियस का मतलब क्या होता है कि हम नाभि के 2 से 3 अंगुल या तो साइड आगे पीछे, तो हम वहाँ पे ही यूज कर सकते हैं। सबक्यूटेनियस की बात करते हैं, SUBQUTANEOUS, सबक्यूटेनियस ये होता है हमारा सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम जीआई प्रोटेक्शन ड्रग, पेट की सुरक्षा की दवाइयाँ क्या होती हैं। बात करते हैं पेंटाप्रोजोल, आपने बहुत ही जगह सुना होगा, बहुत ही जगह इसका टैबलेट इंजेक्शन, बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है, बहुत ही लाभदायक है, जो हर एक हॉस्पिटल में आपको देखने मिलेगा और हर एक डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। पेंटाप्रोजोल जिसे बोलते हैं हम एक शॉर्ट फॉर्म में पैन 40। ओके, आप इस चीज़ को, बहुत ही बेहतरीन ये इंजेक्शन है। या फिर एक इंजेक्शन हम यूज कर सकते हैं रेंटेक, जो हमारा गैस के लिए भी ये भी यूज होता है। रेंटेक भी और पेंटाप्रोजोल जिसे हम बोलते हैं पैन 40। अगर किसी भी मेडिसिन को अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कोई भी एंटीबायोटिक, तो हमें इस पैन 40 को जरूर एडवाइस करना चाहिए। ये ना कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर पेशेंट कंटिन्यू अगर 2-4 दिन, 6 दिन, 7 दिन अगर बेड पे लेटेगा या पेशेंट एडमिटेड है, तो उसको हम पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन को यूज करना जरूरी है। क्योंकि क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बात करते हैं हम। इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर पेशेंट को कुछ भी खाना पीना देंगे, तो पेशेंट तो पहली बात बेड से आएगा नहीं, इधर उधर उठेगा नहीं, जिसका पेशेंट का ऑपरेशन वगैरह, प्रोसीजर वगैरह या फिर किसी चीज़ का ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है, उसमें हम इसको यूज़ करें, ताकि पेट में गैस ना बने, ताकि कोई भी स्टूल वगैरह अच्छे से पास आउट हो सके और पेशेंट भी लाभदायक, मतलब आरामदायक से रहे। 40 mg आता है, और इसको हम ओनली ओडी ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ओडी भी यूज कर सकते हैं और बीडी भी यूज करते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम फ्लूइड्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट। नॉर्मल सलाइन जो होता है या 500 ml या 100 ml, उसमें 0.9% KCl पाया जाता है। शॉक डिहाइड्रेशन, अगर पानी की कमी हो पेशेंट को, अगर उसको नमक की मात्रा कम हो या बीपी कम हो, तो हम 0.9% वाली एक NS 500 ml उसको फ्लूइड को IV देंगे और उसको डोज कंप्लीट करेंगे। और इसका क्या होता है, 500 से 2000 ml तक भी दे सकते, मतलब 500 से 2000 ml पर डे कंडीशन बेस्ड कर सकते हैं। 2000 तक हम एक दिन में 24 घंटे में 2000 IV हम फ्लूइड इसको दे सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसमें बात करते हैं कि हाई रिस्क कंसर्ट क्या होता है। हाई रिस्क कंसर्ट बारे में हमने कल एक हमारी मीटिंग होती है, उसमें हम पढ़े थे हम लोग हाई रिस्क कंसर्ट। तो हम बात करते हैं हाई रिस्क कंसर्ट क्या होता है। हमारा हाई रिस्क यही कंसर्ट होता है कि अगर हम किसी भी पेशेंट को थोड़ा से भी अगर मेडिकेशन अप डाउन हुआ, तो पेशेंट की जान भी जा सकती है और क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम भी हो सकती है, खतरे में भी जा सकता है।
नेक्स्ट बात करते हैं इसमें और भी, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्या बोलते हैं, पिंच। पिंच की बात करते हैं इसमें। पिंच का मतलब क्या हो गया? पिंच का मतलब हो गया पी फॉर पोटेशियम, आई फॉर इंसुलिन, इसके बाद एंड फॉर नैरो नैर्थोटिक, सी फॉर कहते हैं कीमो ड्रग्स, और एस फॉर से हेपेरिन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिफिकेशन क्या होता है। पेशेंट, पहली बात तो हमें कभी भी पेशेंट अगर डॉक्टर मेडिकेशन अगर करना किसी भी पेशेंट का, पहली बात तो हम नियम क्या जानते हैं, जो पेशेंट का जो हमारा नियम यही है कि नियम हमारा ये है कि पेशेंट को अगर हम मेडिकेशन करने जा रहे हैं तो उसका नियम क्या है, बात करते हैं इसमें हम। पहले हम डॉक्टर से ऑर्डर देखेंगे, हमारे डॉक्टर ऑर्डर क्या किया है वो देखेंगे। इसके उसमें नाम देखेंगे कौन से पेशेंट का ये ऑर्डर है, डिस्कस करेंगे कौन से पेशेंट है, क्योंकि हर एक पेशेंट कई नाम से भी एक सेम मिलते हैं, या फादर्स नेम भी मिल सकते हैं, एज भी मिल सकते हैं, या फिर पेशेंट का नाम भी मिल सकता है। पहले हम इसको डिसीजन करेंगे, कंफर्म करेंगे। इतना कंफर्म हो गया, देखेंगे कौन कौन सी मेडिसिन है, इसको कंफर्म करेंगे, और कौन कौन सी मेडिसिन किस टाइम है उसको भी कंफर्म करेंगे। बात मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, कौन सी पेशेंट है, क्या ऑर्डर है, क्या मेडिकेशन है, कौन से टाइम देना है, कैसे देना है, आईवी देना है, सबक्यूटेनियस देना है, आईएम देना है, सबलिंगुअल देना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम उस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, उसको बताएंगे कि ये मेडिकेशन हम आपको करने जा रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत होगा आप मुझे तुरंत बताइएगा, ताकि हम आपको इस मेडिसिन को रोक के आपकी और भी जो प्रॉब्लम है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, तब जाके हम आपकी मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कैसा लगा वीडियो आपको लास्ट तक जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो को सब लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।